कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी विक्टर को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड मेलनी को लेकर आया होता है। दरअसल विक्टर काफी अमीर और इज्जतदार था। अब मेलनी जब उसकी प्रॉपर्टी को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद विक्टर मेलनी को घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे वाइन सर्व करता है। फिर विक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, इसलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो उसे ऊपर वाले कमरे में लेकर आता है और उसकी पट्टियां खोलता है। तभी मेलनी देखती है कि ये तो एक टॉर्चर रूम है और यहाँ पर टॉर्चर के सामान भी मौजूद थे। मेलनी ये सब देखकर काफी परेशान होती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। इस पर विक्टर कहता है कि मेरी फैमिली पहले से ही काफी अमीर थी, इसलिए वो लोगों को यहाँ लाकर उन्हें टॉर्चर किया करते थे। विक्टर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि हम सब यहीं पर करें। वो उससे रैक पर ये सब करने के लिए कहता है। ये सुनकर मेलनी उसकी बात नहीं मानती, लेकिन विक्टर किसी तरह उसे मना लेता है। फिर वो उसे उस रैक पर लिटाकर उसके हाथ पैर दोनों उसी में बांध देता है। तभी वो उस रैक का हैंडल घुमाता है जिससे मेलनी की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है और उसे काफी दर्द भी होता है। फिर वो मेलनी को बताता है कि अभी तो ये बस लेवल 1 है। ये सुनकर मेलनी कहती है कि वो अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे खुद को खोलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ आ जाती है और तभी विक्टर डिस्ट्रैक्ट होकर उस हैंडल को घुमा देता है जिससे मेलनी की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है और उसकी पैर टूट जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मेलनी ने विक्टर के खिलाफ केस कर दिया था। इस पर विक्टर का लॉयर उससे कहता है कि तुम इस केस को वापस ले लो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला और वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम किसी लॉयर को हायर कर सको। साथ ही वो उसे 10 ग्रैंड्स देने का ऑफर करता है। ये सुनकर मेलनी मान जाती है और 10 ग्रैंड्स लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लॉयर विक्टर के पास जाता है जहाँ विक्टर उसे इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। साथ ही वो उसे अपनी कुछ पर्सनल बातें भी बताता है। इसके बाद विक्टर अपने घर जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर और उसकी वाइफ का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि दूसरी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर करना उसकी वाइफ को ठीक नहीं लगता था। तभी विक्टर उसे सिड्यूस करने लगता है, लेकिन तभी गलती से वो उसकी गर्दन काट देता है जिससे उसकी वाइफ काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में विक्टर ने एक पार्टी रखी है जहाँ पर वो एक आदमी के साथ गैम्बल कर रहा था, यानी कि जुआ खेल रहा था। पर तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आकर उसे ये सब करने से रोकती है, जिस पर विक्टर सबके सामने ही उसकी बेइज्जती करता है और उसे यहाँ से भगा देता है। फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो तभी वहाँ पर विक्टर का लॉयर रोमन आ जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर उस जुए में हार जाता है, इसलिए वो अपने प्रॉक्सी को गन दिखाकर उसे डराता है। फिर वो अपनी वाइफ के कमरे के पास जाकर उसे आवाज लगाता है। इधर जब एलिजाबेथ उसकी आवाज सुनती है तो वो तुरंत रोमन को अलमारी में छिपा देती है। फिर जब वो डोर खोलती है तो विक्टर उसके नजदीक आने लगता है क्योंकि वो काफी ड्रंक था। पर तभी एलिजाबेथ उसे धक्का देकर कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह ही हो। ये सुनकर विक्टर रोने लगता है क्योंकि उसका पिता एक अच्छा इंसान नहीं था। तभी एलिजा विक्टर को रोता देख रोमन को वहाँ से निकाल कर उसके साथ बाहर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ विक्टर गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और उससे कहती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एलिजाबेथ रोमन के पास जाती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम अपने रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इस पर रोमन कहता है कि अगर हम विक्टर को मार दें तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और आराम से करेंगे। फिर एलिजाबेथ उसे आज घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर रोमन उसे हाँ बोलता है और विक्टर को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद रोमन एक ड्रग शॉप पर जाता है क्योंकि वो ड्रग्स देकर विक्टर को मारना चाहता था। वो उस आदमी से सबसे खतरनाक ड्रग्स मांगता है। इस पर वो आदमी उसे एक बोतल रख देता है और कहता है कि ये इस दुनिया की सबसे जहरीली ड्रग है और साथ ही वो कहता है कि इस ड्रग की एक बूंद ही काफी है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि रोमन घर आने वाला है, इसलिए तुम जाकर तैयार हो जाओ। विक्टर कहता है कि वो मेरा दोस्त है, ना कि कोई गेस्ट। तभी रोमन उनके घर आता है जिस पर एलिजाबेथ उसे रिसीव करती है। यहाँ वो सभी के लिए खाना भी लाया होता है। तभी रोमन विक्टर के खाने में पूरा ड्रग खाली कर देता है। फिर जब वो दोनों उसे खाना सर्व करते हैं तो तभी विक्टर को चॉपस्टिक वहाँ नहीं मिलता, इसलिए वो उसे लेने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ टेबल पर उस ड्रग की बोतल मिलती है।
ये देखकर वो रोमन से पूछता है कि ये किस चीज की बोतल है। इस पर रोमन बहाना बनाता है और कहता है कि कल तुम्हारे घर में पार्टी थी तो शायद किसी ने अपने ड्रग की बोतल छोड़ दी होगी। इसके बाद विक्टर वो खाना खाने लगता है और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या ये मर गया। इस पर रोमन कहता है हाँ। अब ये दोनों यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं, जिसके बाद पुलिस उसकी बॉडी की जांच करती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो रोमन से कुछ सवाल करने लगता है। साथ ही वो कहता है कि वो उस बॉडी की पोस्टमार्टम करेगा। इस पर रोमन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टर की आखिरी इच्छा यही थी कि कोई भी उसकी बॉडी को न छुए। ये सुनकर उस डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो कहता है कि वो इस बात को कोर्ट में लेकर जाएगा। इसके बाद डॉक्टर अपने असिस्टेंट से उस बॉडी को फ्रीजर में रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए कोर्ट में लड़ेगा। इधर हम रात में देखते हैं जहां रोमन एलिजाबेथ के पास ही रुका था। साथ ही अब उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विक्टर उसका बचपन का दोस्त था। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि अब सारी प्रॉपर्टी हमारी है तो हम साथ में रह सकते हैं। अगले दिन रोमन विक्टर की लाश को घर पर लेकर आता है उसका फ्यूनरल रखने के लिए। तभी वहाँ पर वो लड़की मेलेनी भी आती है जो विक्टर के ऊपर स्पिट करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर जब ये विक्टर को बरी करने ले जाते हैं तो तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है जो उसे कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है। अब ये देखकर रोमन भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो डॉक्टर उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सब देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो इनकी सच्चाई सामने आ सकती है। रोमन कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इधर वो आदमी जिसने उसे ड्रग्स दिया था वो न्यूज़पेपर में विक्टर की डेथ के बारे में देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये जरूर रोमन का ही काम होगा। ये देखकर वो तुरंत रोमन को कॉल करता है और उससे कहता है कि हो सकता है कि विक्टर अभी मरा ना हो, क्योंकि उसने उसे ऐसा ड्रग दिया था जो कि पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, जिससे देखने में लगता है कि वो इंसान मर गया है, लेकिन वो इंसान अपने आसपास की सभी चीजों को सुन सकता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें एक बार जाकर उसकी बॉडी को चेक कर लेना चाहिए। एलिजाबेथ उससे कॉल के बारे में पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इधर वो डॉक्टर विक्टर का पोस्टमार्टम करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है। फोन पर उसकी वाइफ उसे डांटने लगती है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। ये सुनकर डॉक्टर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस बॉडी को फ्रीजर में डाल दो, क्योंकि वो कल सुबह इसकी ऑटोप्सी करेगा। फिर जब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो तभी वो असिस्टेंट अपने दोस्तों को कॉल करता है, क्योंकि वो विक्टर के साथ कुछ करना चाहता था। इधर रोमन उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे वो ड्रग्स दिया था। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें एक बार वहाँ जाकर चेक कर लेना चाहिए कि विक्टर सच में मरा है या नहीं, जिसके बाद रोमन वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर अब हॉस्पिटल में उस असिस्टेंट के दोस्त भी पहुँच जाते हैं। दरअसल ये लोग सर्जरी करना सीखना चाहते थे। इस पर वो असिस्टेंट कहता है कि हमें किसी दूसरी बॉडी को चूज करना होगा, क्योंकि कल सुबह डॉक्टर विक्टर की बॉडी की ऑटोप्सी करने वाला है। लेकिन उसका दोस्त उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि विक्टर की बॉडी अभी ताजा है। दरअसल विक्टर सच में अभी जिंदा होता है, लेकिन उस ड्रग की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसके बाद वो सभी उसकी आंखों को बंद करके उसका पेट काटते हैं। तभी उसका दोस्त अपना हाथ उसके पेट में डालकर उसकी हथेलियां निकालता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि विक्टर की आंखें दोबारा से खुल गई हैं। ये देखकर वो सोचते हैं कि शायद उसकी बॉडी का कोई रिएक्शन होगा, इसलिए वो उसकी आंखों को दोबारा से बंद कर देते हैं। इधर रोमन भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर का असिस्टेंट उसे रिसीव करता है। रोमन उससे कहता है कि वो विक्टर का लॉयर है और वो उसकी बॉडी को देखना चाहता है। अब ये सुनकर वो असिस्टेंट काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो कहता है कि उसकी बॉडी को डॉक्टर ने किसी और मॉर्ग में रखा है। वो उसे डॉक्टर का नंबर देकर यहाँ से भगा देता है। इधर वो लोग देखते हैं कि विक्टर की आंखें दोबारा से खुल गई हैं। ये देखकर वो उसकी आंखों को दोबारा बंद कर देते हैं, लेकिन तभी विक्टर अपने हाथ को उठा देता है, जिससे उनका सौ उसकी उंगली पर लग जाता है और उसकी उंगलियां कट जाती हैं। अब ये देखकर ये काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिंदा इंसान को काटा था। ये तुरंत उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अब ये फैसला करते हैं कि वो विक्टर की बॉडी को जिंदा ही दफना देंगे, क्योंकि अगर विक्टर जिंदा हो गया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, जिससे ये तीनों जेल जा सकते हैं। इसके बाद ये तीनों जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदते हैं। फिर वो उसकी लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान विक्टर को होश आ जाता है और वो उस नाइफ को उस लड़की की आंख में घुसा देता है, जिससे वो मारी जाती है। फिर वो फावड़ा उठाकर उस असिस्टेंट पर हमला करता है, जिससे उसका मुंह टूट जाता है। अब वो उनके तीसरे फ्रेंड को भी इसी तरह मार डालता है। फिर सुबह होने पर वो उनके गाड़ी के पास जाता है और ड्रग्स लेता है। फिर जब वो अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में मेलेनी दिखाई देती है। ये देखकर उसे याद आता है कि मेलेनी ने उसकी लाश पर स्पिट किया था, इसीलिए वो उससे बदला
बदला लेने के लिए उसके घर में जाता है। इधर रोमन एलिजाबेथ को बताता है कि विक्टर की बॉडी गायब हो चुकी है। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी हैरान होती है, पर यहाँ रोमन को पता होता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया होगा। इधर विक्टर ने मेलनी को उसके बेड पर बांध दिया होता है। वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके बाद वो अपने घर पर कॉल करता है, जिस पर फोन रोमन उठाता है। ये सुनकर विक्टर काफी हैरान होता है। एलिजाबेथ रोमन से पूछती है कि किसका कॉल है, पर रोमन उसे रॉन्ग नंबर बताता है। इसके बाद वो एक स्टिक से मेलनी को बुरी तरह मार देता है। वो उसे मारने के बाद उससे कुछ कहता है, जिसे सुनकर रोमन बहुत डर जाता है। तभी एलिजाबेथ उससे फोन छीनकर खुद उस पर कॉल करती है। फिर उसे पता चलता है कि वो कॉल मेलनी ने किया था। इस पर एलिजाबेथ रोमन से इसके बारे में पूछती है। रोमन उसे बताता है कि अब मेलनी मर चुकी है, क्योंकि खुद उसने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। एलिजाबेथ कहती है कि विक्टर तो मर चुका है, तो वो ये कैसे कर सकता है। इस पर रोमन उसे उस ड्रग के बारे में सब सच बताता, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी एलिजाबेथ को वहाँ किसी की आवाज आती है, इसलिए वो अपनी गन लेकर वहाँ तलाशी के लिए जाती है। इधर बाहर रोमन को एक गाड़ी दिखती है, इसलिए वो उसके पास जाता है। दरअसल ये गाड़ी विक्टर की ही थी, जो कि अब इस घर में पहुँच गया था। अंदर आने पर रोमन को एटिक से विक्टर की आवाज आती है। ये देखकर वो उसके अंदर जाता है। तभी वहाँ पर उसे एलिजाबेथ बंधी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो विक्टर से कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। इस पर विक्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। इसके बाद वो उसे उसी रैक पर लिटवाता है और एलिजाबेथ से उसके पैर को उसमें बंधवाता है। फिर वो एलिजाबेथ को हैंडल खींचने के लिए कहता है। अब जैसे ही एलिजाबेथ उस हैंडल को खींचती है, तो तभी रोमन की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है। ये देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इन सब में रोमन का ही हाथ था और वो निर्दोष है। लेकिन तभी विक्टर उस हैंडल को पूरा घुमा देता है, जिससे रोमन की बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर वो एलिजाबेथ को मारने वाला था, पर तभी वो एक चाकू से उसके पेट में मारती, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उसका पेट पहले से ही कटा था। इसके बाद वो एक एक्स से उसके सर पर मारती है, जिससे विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ को देखते हैं और अब ये पूरा घर उसी का हो गया था। फिर जब वो गाड़ी से निकलती है तो हम देखते हैं कि अब वो प्रेग्नेंट है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।